ईरानी काउंसलेट पर हमले का प्रतिशोध शुरू हो गया है। इजराइल के इलात शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। इलात के रमोन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन का ये बड़ा हमला। इजरायली एयर डिफेंस ने हालांकि ड्रोन को नष्ट कर दिया, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन हमला किया गया था। इजरायली एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को नष्ट किया। अरब से महासंग्राम की लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी पर ऐसा विध्वंसक हमला किया है जिससे तेहरान और वॉशिंगटन तक भूचाल आ गया है। दमिश्क में ईरानी काउंसलेट की बिल्डिंग पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में अल कुद्स फोर्स के 7 कमांडर मारे गए। इसके बाद तेहरान ने इजराइल पर महाविनाशक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान और इजराइल की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान को रूस और चीन का समर्थन है। माना जा रहा है कि उसके एटमी हथियार भी तैयार हो चुके हैं। सवाल यही है कि ईरान कब और कैसे इजराइल पर पलटवार करने वाला है। अरब में छिड़ने वाली है ईरान और इजराइल की सीधी जंग। ईरान करने वाला है इजराइल पर विध्वंसक मिसाइल हमले। इजराइल में होने वाली है गाजा जैसी जंग। वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान तक तनाव चरम पर है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया है जिससे दोनों देशों के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क से आई हैं। आग की लपटें इजराइल के हमले की वजह से उठी। दमिश्क के वीवीआईपी इलाके में धुएं का गुबार उठ रहा है। इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर मिसाइल हमला किया। हमला सोमवार की शाम को किया गया। इजराइल के हमले से दूतावास की बिल्डिंग में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर टीम मौके पर पहुंची। इजराइल का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास की बिल्डिंग मलबे में बदल गई। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर लगा ईरानी वाणिज्यिक दूतावास का बोर्ड ही बचा। जहां मिसाइल गिरी उस जगह कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मिसाइल विस्फोट के बाद पूरी इमारत मलबे में बदल गई। इमारत के नाम पर केवल छत पे लगी लोहे की छड़ें ही बाकी बची और मलबे पर फायर ब्रिगेड की टीम नजर आने लगी। ये इजराइल के मिसाइल हमले से हुई तबाही का मंजर है। इजराइल ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया। इजराइल ने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया वो बीच में नजर आ रही है। टारगेट बनाई गई बिल्डिंग के दोनों ओर 2 और इमारतें हैं। इन दोनों इमारतों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के बाद मलबे में बदल चुकी ये बिल्डिंग पहले ऐसी दिखती थी। ये वीडियो धराशायी हो चुकी इमारत की बगल वाली बिल्डिंग से बनाया गया है। ईरानी कॉन्सुलेट के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। ईरान पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हमला है और इससे इजराइल की वायुसेना ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर अंजाम दिया।
हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इजराइल की वायुसेना ने ईरानी काउंसलेट पर हमला कैसे किया। सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे इजराइल के 2 F-35 फाइटर जेट ने गोलान हाइट्स के नजदीक उड़ान भरी। इसके बाद ये फाइटर जेट सीरिया की वायु सीमा के नजदीक पहुंचे और यहां पहुंचकर मिसाइल फायर की। इजरायली फाइटर जेट से हेलफायर नाम की मिसाइल फायर की गई। इस मिसाइल में 6 ब्लेड सिस्टम लगा होता है और इसीलिए इसको ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल को बंकर भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल का टारगेट था ईरानी काउंसलेट, जो 2 इमारतों के बीच में था। इसके एक तरफ है कनाडा का दूतावास और दूसरी तरफ है ईरान का दूतावास। मिसाइल में एकदम सटीक हमला किया और एक ही विस्फोट से ईरान के वाणिज्यिक दूतावास की इमारत मलबे में बदल गई। इस हमले में ईरान के 2 बड़े सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। पहले हैं जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी अल कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर हैं और दूसरे हैं मोहम्मद हादी हज रहीमी। ये अल कुद्स फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे और जाहिदी की टीम में काम करते थे। सीरिया का दावा है कि ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के लिए इजराइल ने 7 ब्लेड मिसाइलें फायर की। कुछ मिसाइलें सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दी, लेकिन एक मिसाइल कॉन्सुलेट की इमारत पर गिरी। इजराइल के इस हमले में कुल 7 ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। जाहिदी और रहीमी के साथ हुसैन अमीनुल्लाही, सैयद मेहदी जलालुद्दीन, मोहसिन सदाकत, अली अगा बाबई, अली सालही रोज बेहानी के भी मौत हो गई। माना जा रहा है कि इजराइल को हाई वैल्यू टारगेट की जानकारी मिली और उसने इसीलिए ब्लेड मिसाइल से बड़ा हमला किया। दमिश्क के कॉन्सुलेट हमले में कई कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल इजराइल का यह हमला इलाद नेवल बेस पर इराक रेजिस्टेंस फोर्स के हमले का प्रतिशोध माना जा रहा है। ये इजराइल पर हुए उसी हमले की तस्वीरें हैं। 31 मार्च को इराक के रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के इलाद नेवल बेस पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया और इस हमले में इजराइल के एक युद्धपोत को नुकसान पहुंचा। इजराइल की सार 6 कॉर्वेट के करीब कामिकाजी ड्रोन गिरा। इस युद्धपोत के पिछले हिस्से को नुकसान हुआ है। इजराइल ने इलाद हमले का जबरदस्त प्रतिशोध लिया है और इस प्रतिशोध के बाद अरब में महासंग्राम का अलार्म बज चुका है, क्योंकि रूस और चीन ने अब ईरान को खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया है। पुतिन, जिनपिंग और रईसी का गठबंधन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। ये हमला प्रॉक्सी संगठनों से भी कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।